नमस्कार, राजीव टाइम्स में आपका स्वागत है। रीवा में इन दिनों प्रशासन और कर्मचारियों के बीच ठन गई है। नवागत कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की कार्यप्रणाली अब जिले के कर्मचारियों को रास नहीं आ रही है। कलेक्टर के सख्त तेवर और पेंडिंग पड़े कामों को समय पर पूरा कराने के निर्देश ने सुस्त पड़ चुके सिस्टम में हड़कंप मचा दिया है। लेकिन काम के इसी दबाव और कथित दुर्व्यवहार को लेकर आज जिले भर के कर्मचारी लामबंद हो गए और अपनी शिकायत लेकर सीधे कमिश्नर कार्यालय जा पहुंचे। कर्मचारियों ने कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए अब अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दे दी है। आखिर क्या है ये पूरा विवाद, देखिए इस रिपोर्ट में। रीवा जिले के प्रशासनिक गलियारों में आज नजारा बदला बदला सा था। हाथों में तख्तियां और जुबान पर विरोध के स्वर लिए ये वो कर्मचारी हैं और अधिकारी जो अपने मुखिया यानी कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। बड़ी संख्या में कर्मचारी आज एकजुट होकर संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। कर्मचारियों का आरोप है कि कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और काम का अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कमिश्नर ने कर्मचारियों की बात सुनी और उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। दरअसल पदभार ग्रहण करते ही कलेक्टर ने स्पष्ट संदेश दिया था कि प्रशासन जनता का सेवक है। उन्होंने सालों से धूल फांक रही फाइलों और लंबित कार्यों को समय सीमा में पूरा करने का फरमान जारी किया था। लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई भी शुरू हुई, जिससे कर्मचारियों में असंतोष फैल गया। जहां कर्मचारी कलेक्टर का पक्ष साफ है। उनका कहना है कि जो काम साल भर पहले हो जाने चाहिए थे वो आज भी पेंडिंग है। उन्होंने दो टूक कहा है कि अगर कोई जायज समस्या है तो कर्मचारी संवाद कर सकते हैं, लेकिन जनहित के कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, कल जिला पंचायत के जो उपयंत्री और सीईओ जनपद की बैठक हुई थी, उस बैठक में हम देखेंगे तो जो रीवा ज़िला है वो सबसे निचले स्तर पे है वो, और ये काम पिछले एक साल से पूरे नहीं हुए हैं। उस बात को लेके बैठक की समीक्षा की गई थी। शायद संभवतः उसी बात को लेके ये इकट्ठे होंगे, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इकट्ठे हुए होंगे। तो जितनी भी समीक्षाएं जो बैठकें होती है वो शासन की योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन के लिए होती है। शासन के समुचित क्रियान्वयन का काम हमारा सबका है। उसमें कलेक्टर से लेके नीचे कोटवार तक के आदमी को काम करना है, तभी आम जनता के कामों का निराकरण हो पाएगा। इस शहर की जो जनता है, इस ज़िले की जो जनता है, वो बहुत ही आशामय होके और आशावान होके सरकारी कर्मचारियों की तरफ देखती है। जल गंगा संवर्धन जैसे महत्वपूर्ण काम भी है जिनको भी इनको पूरा करना है, जो साल भर से नहीं हुए, तो निश्चित रूप से किसी को नाराज़गी स्वाभाविक है। तो नाराज़गी स्वाभाविक है, तो या तो इनको लिखित में सबके खिलाफ कार्रवाई करे या फिर मौखिक रूप से समझाइश दे। तो जैसा भी होगा इसमें जो एक रूपरेखा हम बनाएंगे उस अनुसार इसमें कार्रवाई करेंगे। इस कर्मचारियों के जैसे आपने जो काम किया है उससे जनता के कहीं न कहीं मन में एक भावना जागृत हुई है कि हमारे जो काम है वो होंगे, और इसके खिलाफ कर्मचारी खड़े हो गए हैं, तो क्या ऐसे में आपका क्या हुआ? नहीं, देखिए, मैं तो ये बताऊंगा कि मैंने बताया ना, कलेक्टर से लेके कोटवार तक के सब लोगों का जो झुकाव है वो जनता की तरफ होना चाहिए। जनता के काम के लिए हम यहाँ हैं और जनता के काम के कारण ही हम नौकरी में हैं। तो ऐसी स्थिति में काम तो सबको करना ही है। अगर मेरे पास कुछ ऐसी बात आएगी तो मैं उनसे बैठ के पुनः बात करूँगा। बात करने के बाद में उनकी क्या मंशा है, काम करने की है नहीं है, या जो भी मुद्दे हैं उसको हम देखेंगे। और वो भी कर्मचारी बंधु हैं हमारे, और कर्मचारी बंधुओं से बात करना भी मेरा एक काम है। मैंने सीईओ जिला पंचायत को भी अभी बोला है कि जो कल बैठक ली उसकी जो क्रियान्वयन है, एग्जीक्यूशन है, जो टारगेट की प्राप्ति है उसके ऊपर ध्यान दें। तो अल्टीमेटली अंततः एक ही बात है, हम जनता के लिए हैं और जनता के कारण हैं। ऐसी स्थिति में जनता के कामों को प्रायोरिटी देना पड़ेगी, शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन करना पड़ेगा, और दूसरी ओर भी जो उत्तरदायित्व है उनका निर्धारण और निराकरण भी हमें करना पड़ेगा। वो हमारी अनिवार्य बाध्यता भी है। किसी भी चीज़ के लिए एक दिन के काम के लिए हम एक साल नहीं रुक सकते, या एक दिन के काम के लिए हम 5 साल नहीं रुक सकते, या 1 महीने काम के लिए हम 1 साल लंबे समय को नहीं देख सकते हैं। समय जो कार्य जो है निर्धारित समय अवधि में होना चाहिए।
और आप लोगों ने देखा है कि आप खुद सबने महसूस किया इस बात को कि पिछले 2-3 बार से जनता बड़ी आशामय तरीके से आ रही है और अपने बातों को रख रही है। तो हम जनता के लिए है और जनता के कारण है, तो हमें जनता के काम को करना पड़ेगा। बात पुनः मैं दोहरा रहा हूँ, अगर इनको कोई समस्या है तो वो मेरे से आके बात करें। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ।